चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फ्रेमिंग अ फॉर्मूला और इवेल्युएशन मीन्स जब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, वो तीन चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है, सो आइए देखते हैं। पहली चीज़ क्या है, फ्रेमिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में? सो टू एक्सप्रेस अ गिवन स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ सम वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कोई स्टेटमेंट दी हो, इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हो, कोई स्टेटमेंट किया, और जब हम उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में वेरिएबल के साथ एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल जैसे ले लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब पता है आपको कि एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एल मल्टीप्लाई बी। ये हो गया एक्सप्रेशन। स्पीड ऑफ अ कार दैट ट्रेवल्स डिस्टेंस डी इन टाइम टी। स्पीड ऑफ कार जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। सिंपल जो स्टेटमेंट लिखी हो, इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखा हो, उसे ही हम एक्सप्रेशन में शो कर देंगे मैथमेटिकली वेरिएबल्स के साथ। जैसे टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए 2 टाइम्स लेंथ एंड ब्रेथ प्लस ब्रेथ, ये फॉर्मूला होता है। उसी फॉर्मूला को हमने एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिया, एल मल्टीप्लाई बी। बस यही आपका होता है एक्सप्रेशन। कोई भी आपको दिया हो सेंटेंस स्टेटमेंट, उससे एल्जेब्रिकली हमने शो कर दिया, ये हमारा काम हो गया। अच्छा, हमने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं, इसे देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ सिर्फ एक्सप्रेशन आपको शो करना है। सो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ एम एंड एन। सम इन ऐड करना, किसको करना है, एम एंड एन को, बस ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, सो एम मल्टीप्लाई एन। इसमें जब अलजेब्रा में क्या करते हैं हम, आपको जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आप इरेज ओमिट करके सिंपल विदाउट मल्टीप्लाई भी आप नंबर को लिख लेंगे एम एन। So this is the product of m and n. Statement है the subtraction of y from 6x. From के बाद कौन नंबर है, 6x. So 6x minus y. Okay. Framing of formula क्या है? To express a given statement in the form of an algebraic equation is called a framing formula. Example के साथ देखते हैं। यहाँ स्टेटमेंट और उसके एक्सप्रेशन और फॉर्मूलाज कैसे शो करने हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 75। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में क्या था, सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y, इस तरह के था, ओनली एक्सप्रेशन था। यहाँ पर क्या है, यहाँ फॉर्मूला है। इट मीन्स इक्वेशन साइन चाहिए, इक्वल साइन यहाँ लगानी है आपको। तो सम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज, सो इज मीन्स इक्वल्स 75। ये आपका बन गया इक्वेशन। वेलोसिटी v ऑफ अ कार विच ट्रेवल्स d मीटर इन t सेकेंड। सो वेलोसिटी क्या है, v है, और d अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसको हमने फॉर्मूले के फॉर्म में शो किया। बैलेंस ऑफ rupees b in my bank account if I started with rupees a and withdraw rupees w। अभी आपके अकाउंट में b बैलेंस बचा हुआ है। स्टार्ट हमने किया था a से और हमने विड्रॉ किया, पैसे निकाला बैंक से w। तो हमारे पास तो a पैसे थे, हमने विड्रॉ किया मीन सब्ट्रैक्ट, कितना किया, w किया, और बैलेंस कितना बचा, b। सो ये आपका बन गया इक्वेशन। इक्वेशन में इक्वल की साइन रहेगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में कह रहा है एन आर्टिकल इज बॉट फॉर x एंड सोल्ड फॉर y इफ x इज ग्रेटर देन y। बॉट इज, इसमें CP कॉस्ट है x, सोल्ड प्राइस है y, एंड ये क्या कह रहे हैं कि x जो है ना
वो बड़ा है y से, इट में CP ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो नुकसान हो रहा है। जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, खरीदी हुई प्राइस ज़्यादा हो, बेची हुई कम है, तो नुकसान ही हुआ ना। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितनी हुई, प्रॉफिट निकालने के लिए P इक्वल्स यानी यह नुकसान हो गया, सो CP माइनस SP। आई होप यू आर क्लियर इन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब हम इवेल्युएशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, आपको वैल्यूज इवेल्युएट करके उनके वैल्यूज निकाल। -9, सो m की वैल्यू आपको -3 लेनी है, -3 लेनी है। सो 4 मल्टीप्लाई -3 -9। इस केस में क्या करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। आपने सीखा है m की वैल्यू लेनी है -3, पहले यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिमास के रूल के अकॉर्डिंग हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई ऐड देन सब्ट्रैक्ट। सो डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सीक्वेंस होता है। जब कई ऑपरेशन एक साथ हमको दिखें, कई साइन एक साथ दिखे, तो हमें इसी क्रम में करना होगा। सो 4 मल्टीप्लाई -3, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 -9, आपका आंसर क्या हो गया, माइनस आंसर 21, -21। ठीक है, आगे अगला क्या है, 5m + 24, p की जगह आपको क्या लेनी है वैल्यू, -3। सो 5 मल्टीप्लाई -3 + 24, पहले मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई -3 -15 + 24, आंसर आ गया आपका। एक और लेते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन, 3y²। सो 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी लेनी है, 6 लेनी है। सो 6² प्लस 2 मल्टीप्लाई 6। सो 3 मल्टीप्लाई 6² इज 36, मल्टीप्लाई पहले 2 मल्टीप्लाई 6 12। आपको यहाँ ग्रुपिंग करके रखनी है, मल्टीप्लाई को पहले करेंगे फिर नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे। सो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 36 + 12 = 20। आई होप यू आर क्लियर इन दिस टॉपिक। आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड को साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच।